सभा के अंदर नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बयानबाजी की थी, तब बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें सामने आई थी कि जो नीतीश कुमार है वो अपन मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, राजनीति छोड़ देनी। जहां पर बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अकेले दम पर चुनाव लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब केंद्र की राजनीति में भी देखिए, बीजेपी के साथ तकरीबन 38-39 दल हैं, जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी खुद के बूते बहुत मजबूत। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का वो सपना टूट जाएगा बिहार में जो महाराष्ट्र में कामयाब होता हुआ नजर आया था? भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो कहा गया जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाई है, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों को जीत पाई है, उसी पार्टी का सीएम बनेगा और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को हटाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन बिहार में ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना, तो वहीं एनडीए गठबंधन के कई दलों की सीटों की मांग। ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बन चुका है कि मन मुताबिक सीटें या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का एक ऐसा वीडियो सामने आता है जहां एनडीए गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा देता है, या कहें कि खुद नीतीश कुमार चुनाव से पहले फंस चुके हैं। राष्ट्रगान के दौरान जो हरकतें नीतीश कुमार करते हुए नजर आते हैं, उनके जो हाव भाव देखने को मिलते हैं, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान को लेकर इतने सचेत नजर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद हर कोई अब उनके खिलाफ बयानबाजी और इस्तीफे की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के कई बड़े नेताओं का इस्तीफा भी हुआ है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा और महागठबंधन का दावा कहीं ना कहीं उन्हें जीत की कुर्सी तक पहुंचा भी सकता है। ऐसे में कई सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। सर, पहले बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही थी कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरा नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार पर सहमति नहीं जताई जाती है। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह हो या फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही क्यों ना हो, वो ये कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा ये तो चुनाव के बाद तय होगा या फिर संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। ऐसे में बीजेपी के ही नेताओं का बीजेपी का साथ छोड़ देना, क्या माना जाए कि बिहार में बीजेपी अकेले कमजोर हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अकेले दम पर चुनाव लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब केंद्र की राजनीति में भी देखिए, बीजेपी के साथ तकरीबन 38-39 दल हैं, जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी खुद के बूते बहुत मजबूत पार्टी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अधिकतर राज्यों में उनकी सरकारें हैं, लेकिन जब हम बड़े स्केल पर देखते हैं तो नज़र आता है कि हर राज्य में जो गठबंधन है बीजेपी को उससे फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर अगर लोकसभा चुनाव के दौरान अगर नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो ये बीजेपी के नेता भी मानते थे कि कोई बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ तक कि इक्का दुक्का सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई पड़ती। अगर उत्तर प्रदेश में आया जाए तो यहाँ पर भले ही बीजेपी का गठबंधन ना हो मायावती के साथ में, लेकिन अगर मायावती ही अगर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में होती तो यहाँ पर बड़ा तगड़ा लॉस बीजेपी को होता हुआ नजर आता। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो जयंत चौधरी यहाँ पर उनके साथ हैं, ओपी राजभर उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। सर, ये मजबूरी का गठबंधन कहा जाता है और बिहार में मजबूरी का गठबंधन इस आधार पर है कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाते हैं, प्रगति यात्रा पर फोकस करते हैं और वही नीतीश कुमार स्पष्ट कर देते हैं कि वही बिहार का नेतृत्व करेंगे और वही बिहार की कुर्सी पर भी बैठेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो हर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। नीतीश कुमार के इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जानबूझकर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कई बार मानवीय भूल हो जाती है, क्योंकि अनुभवी लीडर हैं, 74-75 साल की पूरी उम्र है, पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो एक लंबा-चौड़ा नज़र आता है। तो यहाँ पर ये कह देना कि उन्होंने जानबूझकर किया होगा, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि नीतीश कुमार एक वरिष्ठ नेता हैं और ज़ाहिर बात है कई बार मानवीय भूल इस तरह की हो जाती हैं। आपको अगर याद हो, पीएम मोदी जब विदेश यात्रा पर थे, एक बार राष्ट्रगान बज पड़ा था और वो चल पड़े थे, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और उस सोच में कहीं न कहीं ये चीज़ दिमाग से निकल जाती है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत तूल देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के ये चीज़ नहीं करते, लेकिन हो जाती है। तो तेजस्वी यादव इस्तीफे की मांग। जी बिल्कुल, अब मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, यहाँ पर तेजस्वी यादव में तमाम लोग हों, सिर्फ इस बात को लेकर ये कह देना कि भाई उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, मेरे ख्याल में नीतीश कुमार को भी इस बात का लेकर अफसोस ज़रूर हुआ होगा कि राष्ट्रगान के बीच में उन्होंने इस तरह की चीज़ को कहा है। तो बिल्कुल इसको मानवीय भूल के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक अब सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, कोई लोग उनको कह रहा है कि भाई मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कोई कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे याद आता है कि जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बयानबाजी की थी, तब बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें सामने आई थी कि जो नीतीश कुमार है वो अपन मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वही बात आप देखिए, बीजेपी और जेडीयू साथ है, तो यहाँ पर आरजेडी उस बात को दोहराती हुई नजर आ रही है। तो जब आप पॉलिटिकल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे के, वहां पर आप बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जो शायद कह सकते हैं कि उस माहौल के हिसाब से सूटेबल होती है और आप पॉलिटिकल फायदा उसका लेना चाहते हैं, इसलिए आरजेडी इस तरह की बात कहती हुई नजर आ रही है। अगर हम चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भी बात करें, एनडीए के मजबूत दल माने जाते हैं और चिराग पासवान तो हनुमान कहे जाते हैं बीजेपी के, लेकिन इनकी सीटों की मांग बीजेपी पर भारी पड़ रही है। जहां 80 प्लस सीटों की मांग जीतन राम मांझी करते हुए नजर आते हैं, वहीं 50 प्लस सीटों की मांग चिराग पासवान की पार्टी के जरिए की जा रही है। क्या ये मांगे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती हैं? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी इस फॉर्मूले पे जाना चाहती है कि कम से कम अगर पूरे बिहार की सीटों की बात करें तो 243 सीटें निकल के सामने आती हैं। बीजेपी चाहती है कम से कम आधी सीटों के ऊपर उनके प्रत्याशी उतरने चाहिए, यानी कि लगभग 100, अगर हम 243 की बात कर रहे हैं तो लगभग 120-22 के आसपास जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आनी चाहिए। अब जो 120-22 सीटें बचती हैं उसके ऊपर नीतीश कुमार हो, मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अगर मुकेश सहनी आते तो वो हो, तो इन तमाम जो लोग हैं उनके अंदर सीटों को बांटा जाए। अब आपका सवाल जो आपने कहा कि अगर यहाँ पर मांझी 30 सीटों की मांग करते हैं, चिराग पासवान 50 सीटों की मांग करते हैं, तो फिर जेडीयू का क्या हचर होता हुआ नजर आएगा? क्या जेडीयू इस बात को लेकर सहमत होगी और क्या एलजेपीआर इस बात को लेकर मानेगी कि भाई हमें 10 से 15 सीटों पर हमें दे दीजिए, हम बात मान जाएंगे, और यहाँ पर मांझी क्या 5 से 7 सीटों पर मानेंगे? तो ये सीटों का जो कैलकुलेशन है, जो कह सकते हैं बंटवारा है, बीजेपी के लिए करना आसान नहीं होगा। खासकर 50-60 सीटें ऐसी जरूर रहेंगी जहां पर आपस में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो 3-4 दल आपस में बैठेंगे, और चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एलजेपीआर हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब बैठकर जब बातचीत करेंगे तो जाहिर बात है कि अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, केंद्र की राजनीति अलग होती है, लेकिन जब राज्य इस तरह चुनाव होते हैं तो जो राज्य के दल होते हैं, यानी जो लोकल पार्टियां होती हैं, राज्य स्तरीय दल होते हैं, वो यहाँ पर मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार हर बार की तरह आप देख रहे हैं कि इस बार भी हावी होना चाहते हैं। उनके बेटे का बयान आप देख रहे हैं कि भाई मेरे पिता को अभी मुख्यमंत्री का जो पद है वो अभी से उनको निर्धारित करिए कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर अभी से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र को देखा जा चुका है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने लगभग 130-32 सीटें जीती, यानी कि बहुमत के आसपास रही, उसके बाद उसने कहा कि एकनाथ शिंदे रहें ना रहें, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे दल से होगा। यही खौफ, यही डर कहीं ना कहीं अब जेडीयू को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी 100-105 के आसपास अगर जीत जाती है सीटें आधी सीटों पर लड़कर, तो उनको ही एक तरह बाहर का रास्ता ना दिखाते। तो ये तमाम पहलू हैं जो निकल के सामने आए। अगर हम बात करें निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री को लेकर जहां जेडीयू तैयार है, नीतीश कुमार तैयार हैं, तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे भी समर्थन करते हैं कि बिहार का सीएम तो निशांत कुमार को ही बनना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। यानी कि वो मानते हैं कि जंगल राज बिहार में है और निशांत कुमार आएंगे तो तरक्की होगी। तो ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है, निशांत कुमार को लेकर भले ही माहौल बन रहा हो या वो माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि उनको आधी सीटों पर किसी तरह चुनाव जीतना है। अभी भले ही वो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अपनी जुबान को खामोश रखे हुए है, और यही कुछ उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था कि चुनावों से पहले कोई बड़ी बयानबाजी नहीं की थी, और यही कुछ बिहार में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाप बेटे की जोड़ी जिस तरह निशांत और जो नीतीश है लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी कर, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, खासकर जो बड़े नेता हैं, वो अभी इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। आपने देखा कि पीएम मोदी ने लाडला मुख्यमंत्री तक कहकर उनको संबोधित किया था, जबकि जिस तरह से अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो उसमें ये नजर आता था कि नीतीश कुमार 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, और बीजेपी की ख्वाहिश है कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। तो इसी पूरे के पूरे माहौल में बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर चलना चाहती है कि अभी अगर उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा तो बीजेपी की जो ताकत है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी नीतीश कुमार के 12 जो सांसद हैं वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। चूंकि बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, तो ऐसे में उनको सरकार चलाने के लिए समर्थन की जरूरत है। तो ये दो तरफा दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी इसीलिए शांति बनाए हुए है कि भाई अगर ज्यादा बड़बोलापन दिखाएंगे तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हुए अलग हो जाएं, और यहाँ पर दोहरा झटका बीजेपी को लगता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दो तस्वीरें नजर आती हैं। एक लोकसभा चुनाव की, जहां नीतीश कुमार के हाव भाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं आ रहे थे जब प्रधानमंत्री की रैली बिहार में देखी गई थी, लेकिन दूसरी ही तस्वीरें देखी जाती हैं जहां नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नजर नहीं आती है, और निशांत कुमार को लेकर जेडीयू अब मजबूत होने की कवायद में लग गई है। निशांत कुमार, नीतीश कुमार का समर्थन जीतन राम मांझी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व सांसद, कई विधायक और खुद चिराग पासवान भी करते हैं। इसमें माना जा रहा है कि एनडीए में बीजेपी एक तरफ है, और बीजेपी से अलग हटकर देखा जाए तो तमाम दल नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। इसमें देखना होगा कि बिहार में चुनाव से पहले क्या वाकई गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और क्या इसका फायदा महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उठाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।